हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो पार्टनर है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, सिंगल है, इंगेज्ड है, सिचुएशनशिप में है, रिश्ता हो गया है, रोका हो गया है या लिविंग में है, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ कोई है तो ये रीडिंग आपकी है। तो आपकी लाइफ में जो भी है, तो आपका जो रिश्ता है उनके साथ में, उस रिश्ते की सच्चाई क्या है, वो रियल है, फेक है, किस तरह का वो रिश्ता है, किस लिए है, तो हम देखेंगे कि वो रिश्ता किस तरीके का है और क्या सच्चाई है आपके रिश्ते की। ठीक है, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग पॉजिटिव रहिए और गॉड से प्रे कीजिए। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, बहुत जल्दी कार्ड आ गया, लगता है मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी है जाने की। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी नंबर 6, व्हाट मोर डू वी हैव। इतना सारा कार्ड नहीं चाहिए। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, गिव मी वन कार्ड। ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट डू वी हैव? मेरे ब्यूटीफुल कहते ही आप पॉजिटिव हो गए होंगे, एकदम खुश हो गए होंगे, स्माइल आ गई होगी, कुछ अच्छा आया है ना। ओके, डिस्ट्रप्शन एंड एनवी नंबर 7, बॉटम से डेक से है फर्म फाउंडेशन। ओके, तो आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका रिश्ता जो है ना, ये एक सच्चा रिश्ता है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप एक ट्रू रिलेशनशिप है। मैंने आप मेन चीज़ बता देती हूँ पहले आपको, फिर आपको डिटेल्स बताएंगे कि आपका जो रिश्ता है ना वो एक ट्रू रिलेशनशिप है, वो एक सच्चा रिश्ता है। मतलब अगर आप मैरिड है, जिस इंसान से भी आप शादी हुई है, तो समझ लीजिए कि ये आपकी डेस्टिनी में था ये बंदा, ये इंसान, या आप लड़की हो चाहे लड़के, तो आपके जो भी पार्टनर हैं वो इंसान आपकी लाइफ में आपको कुछ बताने आए थे। और अगर बाय द वे वो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी उनसे शादी नहीं हो सकती, जो लोग यहाँ अनमैरिड है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलीजियस फैक्टर है, कास्ट फैक्टर है, तो हमारी शादी इनसे नहीं हो सकती है, तो स्टिल हमारी जो रीडिंग है वो ये है कि अभी जो करेंटली आपके रिश्ते में जो भी बंदा है, जो भी पर्सन है आपके रिश्ते में, उनसे आपका रिश्ता कैसा है। तो आपसे उनका जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा फर्म फाउंडेशन यहाँ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार, ऐसा नहीं है कि ये आपका पहला रिश्ता होगा, हो सकता है यहाँ पे लोगों का ये पहला प्यार ना हो, लेकिन या फर्स्ट रिलेशनशिप ना हो, सेकंड या थर्ड कोई सी भी हो सकता है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा अभी जो करंटली आपकी लाइफ में है ना, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया तो आपने ये पर्सनली महसूस किया, आपने पर्सनली खुद के अंदर एक रोमांटिक साइड को महसूस किया। शायद आप इतने रोमांटिक नहीं थे, या अगर रोमांटिक भी थे तो आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता था कि प्यार कैसे जताया जाता है, या फिर आप में शर्मो हया थी तो आप नहीं जताना जानते थे। पर जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया ना, तब आपने एक रियल रोमांटिक जो लाइफ है उसको भी एक्सपीरियंस किया। आपने खुद के अंदर ये महसूस किया कि हमारा जो आपने खुद अपने अंदर एक महसूस किया कि भाई मैं भी रोमांटिक हो सकती हूँ, या हो सकता हूँ, या मैं इस हद तक रोमांटिक हूँ, मुझे नहीं पता था। जैसे होता है सबको खुद भी नहीं पता होता कि मैं किस हद तक किस तरह के इंसान हूँ। तो ऐसा लगता है कि आपका जब ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए ना, तो आपको खुद की फीलिंग्स का पता लगा कि आपकी जो चाहत है किसी पर्सन को लेकर रोमांटिकली, वो क्या है। आपकी जो
आपकी जो भी मतलब डिज़ायर्स है अपने पर्सन को लेके वो क्या है, ठीक है। आपको अपने डिज़ायर्स का पता लगा। दूसरा, ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आए, ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आए, ये इंसान आपकी लाइफ में सच्चाई दिखाने आए। सच्चाई मतलब दिखाने, आपने ये नोटिस किया होगा कि ये आपकी अगर 100 तारीफ़ करते हैं तो 200 बुराई भी कर देते हैं मतलब कि आपसे लड़ भी पड़ते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपकी हाँ में हाँ मिला दे। जैसे इंसान प्यार में होता है, मोहब्बत में होता है तो हाँ में हाँ मिलाता चला जाता है, गलत चीज़ों को भी हाँ कह देता है, पर ये इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जो आपका पार्टनर था, इन्होंने आपको सच्चाई दिखाई। अगर आप में कमियां थी, खामियां थी, तो उन खामियों से भी आपको फेस करवाया, वो खामियां भी बताई, उन्हें सुधारने के लिए भी एनकरेज किया। और अगर आप में कोई खामियां नहीं भी थी तो तब भी उन्होंने आपके अंदर झांक के, आपकी कमियों को देख के, टटोल के, समझ लो कि आपकी अच्छाइयों के साथ अगर उन्होंने आपको अपनाया है ना, तो आपकी अच्छाई के साथ आपकी बुराइयों को भी अपनाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत प्यारी बात है, अच्छा रिलेशनशिप है ये। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मतलब स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन वाला होता है, बहुत ताकत होती है ऐसे वाले रिश्तों में, जिसमें इंसान को दूसरे की कमियां और खामियां भी पता होती है, और स्टिल उन कमियों खामियों को देखते हुए इंसान सामने वाले को अपनाता है। अच्छाई देख के हर कोई अपना लेता है, लेकिन कमियां खामियां देखकर भी कोई अपनाए, वो होगा स्ट्रॉन्ग रिश्ता। तो ये आपका जो रिश्ता है ना इस इंसान के साथ, ये स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता होगा कि इस इंसान को मेरे अंदर कमियां ही कमियां दिखती है, तो ये मुझे छोड़ दो। जैसे कई बार आपका झगड़ा भी हो जाता होगा कि यार तुम्हें मुझ में इतनी कमियां दिखाई देती है, और आप गुस्से में कह भी देते होंगे कि इतनी कमियां है तो छोड़ दो ना फिर मुझे, लेकिन स्टिल वो आपको छोड़ते नहीं हैं, वो आपसे जो है ब्रेकअप नहीं करते, आपको लेफ़्ट आउट नहीं करते। क्यों नहीं करते, और अगर कर भी देते हैं तो वापस से आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि ही और शी इन लव विद यू। ओके, वो आपको चाहते हैं, और उन्हें आपकी कमियां भी कोई इतनी बड़ी कमियां नहीं दिखाई देती। उनको ऐसा लगता है जो एक मेन चीज़ होती है इंसान के अंदर, एक लॉयल्टी होती है, एक प्यार होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है हमको लेके, वो बिल्कुल प्योर है। और अगर वो प्योर, इनको ऐसा लगता है कि आप जो है एक अच्छा इंसान है, तो आपकी छोटी छोटी कमियों को इग्नोर किया जाता है। मतलब आप में इतनी अच्छाई है, आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आपकी छोटी छोटी कमियां, परफेक्ट हर कोई नहीं होता, कमियां आप में भी है, लेकिन आपकी छोटी छोटी कमियों को इग्नोर किया जा सकता है, आपके लिए एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि आप खुद एक अपने आप में इतने अच्छे इंसान हैं उनकी नज़र में। मैं ये नहीं कह रही आप सबकी नज़र में है, उनकी नज़र में आप एक इतने अच्छे और इतने सुलझे हुए इंसान हैं, और इतने सही इंसान हैं, और इतने प्यार भरे इंसान हैं, जो उनको लिटरली चाहता है, प्यार करता है, उन्हें पूछता है। तो उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी के भी इंसान के लायक हो सकता है, मतलब आप प्यार के लायक हैं। तो आपकी छोटी छोटी कमियों को भी वो इग्नोर कर देते हैं। और जब आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया ना, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया, तो आपको अपनी खुद की भी कमियां खामियां मिली, और आपको आपने खुद को भी पहचाना कि आपकी डिज़ायर्स क्या हैं अपने प्यार को लेके, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये आपके रिश्ते की सच्चाई, तो आपका रिश्ता बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, हो सकता है अगले 4 साल के अंदर इस इंसान से आपका घर भी बस सकता है, इस इंसान के हाथ से आपकी शादी भी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है। पर मुझे आपका जो रिश्ता है ना, वो एक लंबा जाता हुआ दिख रहा है। मतलब आपका कांटेक्ट इनसे ज़िंदगी भर बढ़ने वाला है, आपका जो बॉन्ड है इनसे ज़िंदगी भर का रहने वाला है, ठीक है। ये ज़िंदगी भर आपको ऐसे ही जताते रहेंगे कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, लेकिन वो इसलिए जताएंगे जिससे कि आप उसको सुधार करें, ना कि गुस्से में छोड़ के जाए। तो अगले 4 साल में मुझे आपकी इनसे शादी भी दिखाई दे रही है। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 4 ईयर्स की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा है। दूसरा, आपने ये महसूस भी किया होगा कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए लकी भी है। ये इंसान आया तो आपको चीज़ों की सच्चाई पता लगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ, पढ़ने का, पैसा कमाने का, लोगों से बात करने का भी कॉन्फिडेंस यहाँ मुझे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके अंदर पहले इतने कॉन्फिडेंस हुआ नहीं करते थे, ठीक है, कि लोगों से बात कैसे करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, चीज़ों की शुरुआत कैसे करते हैं। लेकिन जब ये आपकी लाइफ में आए ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ इनकी वजह से। तो ये ओवरऑल आपकी लाइफ में ग्रोथ देने के लिए ही आए हैं। ये जो है इंसान आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देने के लिए है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं टैरो से क्या आता है आपके लिए। गाइस, अगर
ऐसा आपको लगता है कि हाँ आपका रिश्ता कुछ ऐसा है जो मैंने बोला, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितने % रेजोनेट कर रही है। आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं रीडिंग को, अगर रेजोनेट कर रही है तो, और आपका जो रिश्ता है वो बहुत पॉजिटिव है, तो आप क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। पॉजिटिव रीडिंग आ रही है यहाँ पे, बहुत प्यारा रिश्ता है आपका, तो क्लेम कीजिए, आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। यूनिवर्स से थैंक्स बोलिए कि इतना अच्छा रिश्ता है आपका, बहुत मुझे गहरा भी दिखाई दे रहा है यहाँ। गिव मी 1 कार्ड प्लीज यूनिवर्स। Three of Swords. The Star. Okay. 6 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से है 2 of Wands। ये कार्ड पहले भी निकल के आया था, जब 2-3 गिरे थे ना, तो उनमें एक ये भी था। चलिए, तो आपके रिश्ते की सच्चाई और क्या है देखिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आपका पास्ट कनेक्शन है, ठीक है। पास्ट कनेक्शन मतलब यहाँ पे आप जो है ना, आप पिछली ज़िंदगी में भी, या आप जो इस जन्म में हो, आप पिछले ज़िंदगी में यहाँ आने से पहले, अभी आप जो भी हो, ठीक है, लड़का लड़की, जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी पहचान है, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, जिस बैकग्राउंड से भी आप बिलोंग करते हो, तो जिस लाइफ को आप अभी जी रहे हो, इससे पहले आप जो भी लाइफ जी रहे थे, जैसे भी थे, जहाँ भी थे, उस टाइम पर भी इनका आपसे कनेक्शन था, ठीक है। चाहे वो कनेक्शन, चाहे वो रिश्ता ऑफिशियल हो, चाहे अनऑफिशियल हो, चाहे, लेकिन था प्यार वाला ही। चाहे ये आपके पति हो, आपकी बीवी हो, या रिलेशनशिप हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, लेकिन था, मोहब्बत का रिश्ता हो, इश्क का रिश्ता हो, कैसा भी आपका रिश्ता था, पर था प्रेम वाला ही, था प्यार वाला ही, रिलेशनशिप वाला ही। तो आपका जो रिश्ता है ना, मुझे यहाँ आपका पुराने टाइम से, पास्ट से चलता हुआ आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा भी है कि अभी जो आपकी लाइफ में बंदा है ना, इनसे आपका जो रिश्ता है उसको काफ़ी दिन भी हो चुके हैं, ठीक है, दिन भी हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान ना आपके लिए कहीं ना कहीं लकी चार्म है, और उस इंसान के लिए आप भी एक लकी चार्म है। उनको ऐसा लगता है, आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप इनका चेहरा देख लेते हो मॉर्निंग में, तो आपके साथ पूरे दिन में कुछ ना कुछ अच्छा घटित होता है, ठीक है। तो ये इंसान भी आपके लिए ऐसा ही मानते हैं कि ये आपको बताते नहीं होंगे ये चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको लकी चार्म मानते हैं। लकी चार्म किस में, ग्रोथ में, प्रोस्पैरिटी में भी, और कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि अगर वो आपसे कुछ शेयर कर लेते हैं, और अगर आपने अपनी ज़बान से ये कह दिया कि आपका काम हो जाएगा, आप बस पॉजिटिव रहिए, तो लिटरली उनकी लाइफ में वो काम हो जाता है। ये उन्होंने महसूस किया है आपको लेके। अगर आपसे उन्होंने ये कहा कि उनका इंटरव्यू है, और आपने कहा डोंट वेरी, आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, यू आर सो टैलेंटेड, तो अगले ही पल उनकी न्यूज़ यही होती है कि मेरा इंटरव्यू जो है क्लियर हो गया। तो इन्होंने ये चीज़ महसूस करी है कि आप उनकी लकी चार्म है। अगर आपको वो चीज़ शेयर कर देना, तो वो चीज़ डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये चाहे कम बात करें, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मैं आपके पर्सन का नेचर नहीं देख रही कि वो कम बात करते हैं या ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन ये चाहे कम भी बात करें, पर आपको बताते सब कुछ होंगे। चाहे 2 दिन बाद बताए, चाहे 3 दिन बाद बताए, पर इनकी लाइफ की कोई भी चीज़ आपसे छुपी हुई तो नहीं होगी। हो सकता है इन्होंने कोई बात आज बतानी थी, लेकिन उन्होंने परसों बताई, लेट ज़रूर हो गए बताने में, लेकिन बताते ज़रूर है। ये आपने महसूस किया होगा। यहाँ तक कि ये कुछ ऐसी बातें भी बता देते हैं जो दिल भी तोड़ देती है। आपका दिल भी तोड़ा होगा, आप हर्ट भी किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भी आया होगा कि चलो कुछ भी है, इस इंसान ने मुझे सच्चाई बोली, सच बताया। आजकल सच बोलने वाले मिलते कहाँ हैं, तो इस इंसान के अंदर एक क्वालिटी है कि ये सच बोलते हैं, ओके। और कई बार आप इनकी बातों से हर्ट कैसे बात कर रही हूँ मैं, कई बार आप इनकी बातों से भी हर्ट हुए होंगे। कैसे हर्ट हुए होंगे, जैसे कि कोई ऐसा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, या आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि अब आप सोच में पड़ गए, क्या ही करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। लेकिन आपको बाद में जो उसका रिज़ल्ट मिला, मैं ये नहीं कह रही कि खुशी वाला रिज़ल्ट मिला, हो सकता है दुख का रिज़ल्ट मिला हो, लेकिन वो आपके लिए एक नया लेसन लेकर आया। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि ये जो रिश्ता है ना, ये आपको सच्चाई बताने आया है। ये एक सच्चा रिश्ता है, ये आपको सच्चाई बताने आया है। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपको, ये जो रिलेशनशिप है, ये आपको खुद को पहचानने के लिए भी आया है कि आप खुद को भी पहचानें।
ज़रूरी नहीं है इस इंसान को पहचानते रहे, खुद को भी पहचान ले। तो ये रिश्ता इसलिए भी आया है कि आप खुद के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, खुद को पहचानें। जब इंसान हर्ट होता है ना, जब हमें कोई कुछ कह जाता है तो हमें एक रियलाइजेशन होते हैं। ये इंसान आपको मिरर भी दिखाने आया है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन जो भी है, ये इंसान आपके सामने बिल्कुल सच्चा है, ये मैं आपको बता दूँ। ये झूठ नहीं बोलते होंगे आपसे, और एक आध अगर झूठ बोल भी दिया होगा छोटा मोटा, लेकिन बाद में इन्हें खुद भी रिग्रीट होता होगा कि ये मैंने झूठ बोल दिया। तो थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद ये आपको बता भी देते होंगे कि मैंने आपसे झूठ बोला था, चाहे रिग्रीट में बताए। लेकिन ये इंसान, आई डोंट थिंक ये इंसान आपसे ज़्यादा कुछ छुपाते हैं। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एयर एनर्जी ज़्यादा है, एयर एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले हैं। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ कुंभ राशि वालों की, और यहाँ वाटर साइन में मुझे दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि। यहाँ पे फायर एलिमेंट्स भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले और सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। अभी मुझे यहाँ पे अर्थ एनर्जी नहीं आई है, बट इसका मतलब ये नहीं, ये आपके ऊपर रेजोनेट नहीं करेगी। आपको अभी ऐसा लगता है कि आपसे मैच जा रही है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो 4 साल में मुझे, बल्कि इस इंसान से इनका रिश्ता आपसे क्यों बना है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले 4 साल के अंदर आपकी इनसे शादी भी होने के चांसेस हैं। मैं एक काम करूँगी गाइज़, मुझे आप बताइएगा कि मैं ऐसी रीडिंग लाऊँ आपके लिए कि आपके हस्बैंड या आपकी शादी कैसे होगी, आपके पति कैसे होंगे, आपकी बीवी कैसी होगी, इस तरीके की रीडिंग लाऊँ आपके लिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में येस लिख देना, मैं समझ जाऊँगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे भी ये पूरी लंबी रीडिंग करना है। एक और चीज़ आ रही है, मुझे एनर्जी पहले भी आई थी बट अब मैं बोल देती हूँ। ये इंसान जो है, ये रिश्ता जो है ना, आपको ये जताने के लिए भी लाया है कि मतलब आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस जगाने भी आया है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लुक्स को लेके भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर रहते थे। लुक्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं ये नहीं कह रही कि आप बुरे दिखते हैं, आप गुड लुकिंग नहीं है, हो सकता है आप गुड लुकिंग हो, पर कुछ लोगों की मतलब एक मेंटालिटी होती है ना, अपने आप को लेके सेटिस्फाइड नहीं रहते कि हाई, कभी कोई अपनी हाइट को लेके टेंशन में रहता है, कोई अपने लुक्स को लेके, ब्यूटी को लेके, फीचर्स को लेके, कलर को लेके, तो या कपड़ों को लेके भी कुछ लोग की पर्सनालिटी कैसी है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर लुक्स को लेके भी पर्सनालिटी वाइज भी इनसिक्योरिटी रहती थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिश्ता आपको ये भी सिखाने आया है कि आप जो है पूरे वर्थी हैं, आप किसी भी इंसान के लायक हैं, ठीक है। ये इंसान आपको इतना इम्पोर्टेंस तो देता ही होगा कि ये रिश्ता जो है ना, आपको ये जताने आया है कि खुद को पहचानो, आप इतने बुरे नहीं हो, आप डिज़र्विंग बंदे हो, ठीक है। ये इंसान आपको डिज़र्विंग की एनर्जी देने आया है कि आप अच्छे हो, आप अच्छे दिखते हो, आप में कोई कमी नहीं है। तो ये रिश्ता ये भी आपको दिखाने आया है, और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये रिश्ता जो है लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे मीटिंग्स की कमियाँ दिखाई दे रही है, और शायद इसी वजह से जो है ना आपके अंदर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ने एक दूसरे को मिस बहुत करते हो, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता होगा, झगड़ा भी हो जाता होगा कई बार, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। तो कुछ बातें होती है जो सामने से जताई जाती है, तो हो सकता है यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस हो, और लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, बट एज सच मुझे यहाँ पर मीटिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो ये रिश्ता आपको ये भी सिखाने आया है कि भले ही लॉन्ग डिस्टेंस हो, अपने पर्सन से मुलाकात ना होते हो, तो आप उस पर्सन के लिए किस हद तक लॉयल रह सकते हो। तो ये इंसान तो आपके लिए लॉयल है, आप है कि नहीं वो आप जानते हैं। चलिए और देखते हैं सच्चाई क्या है। ये रिश्ता आपके लिए ना कुछ कर्मा क्लिनजिंग भी लेकर आया है। ओके, गो विद द फ्लो। वाटर एनर्जी है ये यहाँ पे, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। What do we have? एक कार्ड और। ओके, वी आर द वर्ल्ड। अर्थ एनर्जी अगेन, अर्थ एनर्जी भी आ गई गाइस। यहाँ सारे साइंस आ गए हैं, तो कोई साइन नहीं है जो यहाँ छूटा हुआ है, सारे साइंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। 1 कार्ड प्लीज़। ओके, 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं। सॉरो, और इसको क्लैरिफिकेशन में आया है इंटीग्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक से हैं पोस्टपोनमेंट्स। ओके, तो जी
तो आपके रिश्ते की सच और क्या कहता है आपका रिश्ता, आपका रिलेशन। तो आपका रिलेशन ये कहता है, आपके रिलेशन ने ना रिश्ते को ना आपके रिश्ते ने, जो पर्सन के साथ आपका रिश्ता है उसने आपको ये भी सिखाया है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, सिचुएशन के साथ साथ कैसे चला जाता है। मुझे लगता है आप पहले इस तरीके के इंसान थे जिसके अंदर बड़ी ही बेसब्री थी। ओके, बेसब्री, जल्दबाजी, अभी करना है, अभी नहीं, इसी वक्त करना है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने पर्सन से इस टॉपिक को लेकर बात करनी है तो आप उन्हें बार बार कॉल कर करके परेशान किए जा रहे हैं कि, और वो कह रहे हैं हम बाद में बात करेंगे, तो आप गुस्सा होकर बैठ गए, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की, उन्होंने कहा मैं 10 मिनट में कॉल करूँगी या करूँगा, या आपके किसी भी पर्सन ने, किसी भी दोस्त ने ही या फैमिली ने ही किसी कह दिया कि अभी 10 मिनट में कॉल करते हैं, और 10 से अगर 15 हो गए तो आप गुस्सा हो गए कि 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, भाई ये कौन सा तरीका है, हम पिछले 15 मिनट से वेट कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ का जो है ना हाईलाइट कर देना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, और आप अपने आप को अपनी जगह सही मानते होंगे, हालांकि आप सही भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ना लेट इट गो भी करा जाता है। आपके अंदर पहले लेट इट गो की एनर्जी नहीं थी, पर जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तब आप थोड़ा प्रेजेंट से वाकिफ़ हुए, आपको समझ में आने लगा कि हर चीज़ के ऊपर इशू बनाना ठीक नहीं, और आपको गो विद द फ्लो की जो बिहेवियर है वो गो विद द फ्लो वाला हो गया। मतलब कि सिचुएशन के साथ कैसे चला जाता है, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, और अगर सिचुएशन हमारे हाथ में अगर ना हो तो उसको कैसे सहा जाता है, वो चेंजेस आप में आने लगे। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है ना, और मैं उनके लिए भी बोलूँगी, आप और वो आप अपने उनके लिए जो है और वो भी आपके लिए जो है थोड़े से पॉजिटिव हैं, काफ़ी पॉजिटिव है, ट्रस्ट है। तो आपको किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना भी आया है कि किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जाता है उसकी। जैसे मुझे लगता है कि आप में ना पहले एक शक की एनर्जी भी थी। शक की एनर्जी मतलब कि आप जब इनके साथ नए नए रिश्ते में आए होंगे ना, तो आप हमेशा एक इनसिक्योरिटी में रहते होंगे कि अगर आज वो आपसे बात नहीं कर पाए, या अगर रात के 11 बजे उनका फ़ोन बिज़ी है, तो आपके अंदर शक पैदा हो गए। तो आप पहले ऐसी एनर्जी में हुआ करते थे और बिना सच्चाई जाने आप पहले ही नाराज़ हो गए, रोने लग गए, और जब आपको सच्चाई पता लगती थी तो आप खुद भी लगने लगता था कि मैं बेवजह इतना अपना मूड ख़राब कर रही थी या कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ये जो रिश्ते में रह के ना आपके अंदर ये चीज़ जागी है कि पॉजिटिविटी, आपके अंदर पॉजिटिविटी का जो है जन्म हुआ है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जागी है कि कभी कभी हर बात पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना ठीक नहीं होता, चीज़ों को ज़रा चलने दो। और कभी कभी पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस भी आया है, कहीं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस भी आया है, और आपके अंदर ये पॉजिटिविटी जागी है कि अगर सिचुएशन बुरी होती है तो अगर अच्छे से बुरी हो गई तो बुरी से अच्छे भी तो होगी। तो ये चीज़ें आपके अंदर जागने लगी है। ये रिलेशनशिप ने आपको ये सिखाया है कि चीज़ों को थोड़ा आई गई भी करके थोड़ा सा अंदर ही अंदर पॉजिटिव भी रहा करो, इंस्टेड ऑफ कि आप हमेशा अपना मूड ख़राब करके रहो। आपके अंदर गुस्सा भी हुआ करता था, कहीं ना कहीं आपके गुस्से में भी शांति आई है। आपके अंदर वो मुझे लगता है कि हाल ही में भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने ना उनके आने के बाद कुछ नई चीज़ भी सीखी है। आपके अंदर एक बिलीव भी जागा है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, एस्ट्रोलॉजीज़ के अंदर। एस्ट्रोलॉजी नहीं, पर मुझे स्पिरिचुअलिटी, सोल, आत्मज्ञान, इन सब चीज़ के ऊपर जो सेल्फ नॉलेज होती है, सेल्फ एनालिसिस होती है, इन सब को लेके भी आपका इंटरेस्ट बना है। इनकी वजह से ऐसा लगता है कि पहले आपका ऐसा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए गाइस, इस चीज़ का प्रूफ तो मैं भी आपको दे सकती हूँ। आप मेरी टैरो रीडिंग इसलिए देख रहे हैं अपने पर्सन को लेके, जो लोग अब तक मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो टैरो रीडिंग को क्यों देख रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको भी बिलीव जागा है अपने अंदर कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है। कहीं ना कहीं चाहे 1% ही सही, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर बिलीव तो जागा ना, तभी तो आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, वरना आप कभी नहीं देखते। कहीं ना कहीं आपको अपनी आत्मा को जानने का मौका मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ना आप ज़्यादा टेंशन में रहते थे, आप पहले मतलब इस तरीके से रहते थे, किसी ने कुछ कह दिया तो रोने लग गए, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस रहने लगे हैं। आपको ऐसा रहने लगा है कि हर तरीके का बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। पहले आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर का समझ में नहीं आता था, जैसे अगर जहाँ पे आपको इतना सोचने की नीड नहीं है वहाँ आप बहुत सोचने लग जाते थे, जहाँ पे आपको सोचने की नीड है वहाँ आप सोच नहीं रहे, जहाँ पे आपको गुस्सा कंट्रोल करना था वहाँ आप गुस्सा दिखा के आ गए, जहाँ पे आपको जवाब नहीं देना था वहाँ आप
जवाब देकर आ गए, बहस करके आ गए, बहस छेड़ के आ गए, फिर आप गिल्ट एक रिग्रेट महसूस कर रहे हो मैंने ऐसी बात क्यों करी। जहाँ पे आपको सच में जवाब देना था वहाँ आप चुप होके आ गए, वहाँ आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बिगड़ा हुआ था। तो अब आपको ना वो चीज़ भी समझ में आने लगी है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को कौन से बिहेवियर शो करना चाहिए, कहाँ जवाब देने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, कहाँ अपने तर्क रखने की ज़रूरत है और कहाँ पे दूसरे के तर्क सुनने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है पहले आप रख दिया करते थे, सुनते नहीं थे, सुन लिया करते थे पर रखते नहीं थे। तो आप कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस में करना सीखे हैं। तो ये रिलेशनशिप ने, इस रिश्ते ने आपको ये चीज़ भी सिखाई है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप कहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ना एक सच्चाई लेकर आए हैं, वो आपको पहचानना, आपको मिरर दिखाने आए हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपको अपनी लाइफ में क्या क्या सुधारने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते ने ना आपको खुद पे ध्यान देना सिखाया है, खुद के टैलेंट को पहचानना सिखाया है। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने आपको एनकरेज किया होगा कि हाय आप तो गाने अच्छा गाते हो, आप गाना गाया करो, आप पेंटिंग अच्छी करते हो, पेंटिंग किया करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ये ज़रूर डेवलप किया है, उनकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसे कॉन्फिडेंस डेवलप हुए हैं कि आप खुद के लिए कुछ करें, आप खुद के टैलेंट पे ध्यान दें। जैसे कि अगर उन्होंने बोला हम बात करेंगे शाम को, तो पूरे दिन आप क्या ही करेंगे। तो पूरे दिन माना आपने अपना काम कर लिया, अब आप फ्री हो गए, लेकिन अभी वो आप उनसे बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी और से बात करेंगे, क्योंकि आप हैं उनके लिए लॉयल। आप क्या करते हैं, आप खुद पे ध्यान देते हैं, खुद के काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद के ऊपर फोकस करना आपको सिखाया है कि खुद पे ध्यान कैसे दिया जाता है। हो सकता है ये पर्सन भी ऐसे ही है कहीं ना कहीं, इसी वजह से आपके अंदर भी ऐसी एनर्जीज़, ऐसे चेंजेस डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आपके लिए एडवाइस निकालते हैं, एंजेलिक एडवाइस। गाइस, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई क्लेम दिस रीडिंग। आपके रिश्ते की जो सच्चाई है वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मतलब उन्होंने आपको बदला है, आपको सही रास्ते पे वो लेकर आए हैं। उनका रिश्ता, आपका जो रिश्ता है वो आपको सही रास्ता दिखाया है, आपको सच्चाई से रूबरू करवाया है। और यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि भले ही आपकी इनसे मीटिंग है या नहीं है, लेकिन किसी इंसान के लिए किसी एक का बन के कैसे रहा जाता है, ये चीज़ आपने इस इंसान के साथ सीखी है। ओके, हम पे एक एडवाइस आ गई। नो, ये किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए नो हो सकता है, हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। वन मोर कार्ड प्लीज़। गिव मी वन कार्ड। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। वन मोर कार्ड प्लीज़। इट्स अ साइड कार्ड। नहीं, गिव मी ओनली वन कार्ड। क्या हो रहा है, आज कार्ड सारे ऐसे बिगड़ रहे हैं, बार बार फैल रहे हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। व्हाट एडवाइस आर अवेलेबल फॉर माय व्यूअर्स। ओके, आ गया। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स बॉटम से टेक्स्ट से है अगेन नो। नो क्यों आया है, नो वन निकालते फिर हम आपको एडवाइस देते हैं। वाई द नो इज़ हियर, क्या जानने की जरूरत है, वाई द नो इज़ हियर। ओके, 2 कार्ड आ गए, दोनों ले लेते हैं। बॉटम से टेक्स्ट से है ट्रैवलिंग। यहाँ पे ये एक बात तो कंफर्म हो गई है कि आपका जो रिश्ता है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस है, अलग अलग सिटी, स्टेट, कंट्री हो सकती है। और अगर एक ही सिटी या स्टेट में है लेकिन आपकी एज सच मीटिंग नहीं होती है, आपकी मुलाकातें यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती जल्दी से। और अगर यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मुलाकात ही नहीं हुई है, सिर्फ बातें हुई हैं। और अगर मुलाकात हुई भी है तो एक आधी हुई है। तो पहली मैं एडवाइस यहाँ ये दे देती हूँ कि आपको जो एंजल एडवाइस है वो ये देना चाहते हैं कि आपका, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइज। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन, आपका जो अंतर्मन है, आपका जो दिल है, वो आपसे हमेशा चीख कर कहता है कि ये इंसान आपके लिए कैसा है। लेकिन आप जो है ना खुद ही अपने बिहेवियर, अपनी सोच, अपने नेचर की वजह से अपने रिश्ते में कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं, झगड़े क्रिएट कर देते हैं खुद की वजह से। फिर आपको रिग्रेट भी होता होगा, गिल्ट भी होता होगा। तो आपका दिल जानता है कि आपके पर्सन किस तरह के इंसान है।
आपका जो रिश्ता है उसकी सच्चाई क्या है, ये क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये रिश्ता मेरी लाइफ में क्यों आया, किस लिए आया, ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, किस लिए आया, ये आपका दिल भली भांति जानता है। एक बार अपने दिल की सुने, ठीक है। और आप जो है ना थोड़ा सा इंट्यूशन के ऊपर भी ध्यान दिए। आपका इंट्यूशन ना आपको बार बार कुछ ना कुछ मैसेजेस देता है, और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले हफ्ते के कुछ हफ्तों के अंदर आपके जो रिश्ता है वो और ज़्यादा अपडेट होने के चांस है, और ज़्यादा खूबसूरत बनने के चांस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अगर आप इंगेज्ड हैं तो आपकी शादी की डेट आ सकती है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बच्चों की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो हो सकता है आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाए। होता है ना, बच्चों की वजह से माँ बाप के रिश्ते और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो हो सकता है आप मैरिड है तो आप कंसीव कर लें, ठीक। या फिर मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर ना आपका जो रिश्ता है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांस है। और यहाँ पे आपके लिए एक और एडवाइस ये आई है कि आपके रिश्ता जो है ना, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे रिश्ते में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, या आप कंपेयर करते हैं, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपका जो रिश्ता है ना, मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम का दिखाई दे रहा है, सोलमेट का दिखाई दे रहा है। और यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपका जो रिश्ता है ना वो थोड़ा पास्ट लाइफ से भी बिलोंग कर रहा है, जैसे पहले भी आपने इनसे डील किया हुआ है, ओके। और आपके रिश्ता जो है ना बहुत रोमांटिक है, खूबसूरत है, और ये आपको सूदिंग देने आया है। सूदिंग मतलब आपको पहचान के, आपको शांति दे के, और आपका ऑरा क्लीन करने आया है। तो आप उससे गो विद द फ्लो होने दीजिए। गो विद द फ्लो का कार्ड भी आया था, आप होने दीजिए, ठीक है गाइज़। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा मुझे कैसी लगी। अगर आप इसे ज़रा भी रेजोनेट हुई है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और क्लेम कीजिएगा यस आई क्लेम दिस रीडिंग। यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, ओके गाइज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।